हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। आई एम विकास कुमार फ्रॉम मंझौल बेगूसराय। जैसा कि मैंने आपको पहले से ही ये फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है, इनके बारे में जो ग्लोसरी था, ग्लोसरी एंड नोट्स शब्दार्थ जो है वो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ बैक करके उस वीडियो पर जाए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वो देख ले ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो आगे देखें तो आज हम फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, ये जो है क्लास 10 है, पनोरमा का है, ये पार्ट 2 है, इंग्लिश बुक है और इसका फर्स्ट लेसन है द पेस फॉर लिविंग, जिसको लिखा है आर.सी. हचिंसन साहब ने। तो देखो, आज हम इनके बारे में पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप एक नोट्स बनाते रहें ताकि आपको पढ़ने में आसान होगा और आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आप देखिए फर्स्ट लेसन। आर.सी. हचिंसन, ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एक्स हाइविट्स एंड exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। कहता है कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश उपन्यासकार आर.सी. हचिंसन, ये जो ब्रिटिश नोवेलिस्ट का मतलब होता है, ब्रिटिश नोवेलिस्ट आर.सी. हचिंसन समकालीन समाज के, देखिए समकालीन समाज के जो है संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए, छूने के लिए जो है इन्होंने एक असाधारण स्वभाव प्रदर्शित असाधारण स्वभाव प्रदर्शित किया है। विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, मतलब इसके सभी निर्माण और विरोधाभासों के साथ। आगे देखिए, इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। देखिए, एगोनी का मतलब आपको हो जाता है पीड़ा, और मॉडर्न मैन आधुनिक मनुष्य की पीड़ा। ये द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन का मतलब हो गया आधुनिक मनुष्य की पीड़ा। इन्होंने इसमें क्या कैप्चर किया, तो इसमें बताया गया है कि द पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन ये क्या करते हैं, आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को चित्रित करते हैं। आगे कहता है, देखिए, ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स यूड्यूज प्रेशर वन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। देखिए, इसका अर्थ हुआ कि वह बताते हैं, ही ब्रिंग्स आउट, वह बताते हैं कि हाउ द फैक्ट, मतलब कैसे मनुष्य चीज़ों और वस्तुओं की तेज गति सामान्य लय, ये नॉर्मल रिदम का जो मतलब होता है सामान्य लय को नुकसान पहुंचाती है, एंड और मनुष्यों, ये है ना मेन, मनुष्यों वुमेन महिलाओं, मनुष्यों महिलाओं और बच्चों पर अनुचित प्रभाव डालती है। देखिए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आर.सी. हचिंसन के बारे में है और इन्होंने लिखा है। देखिए, ये क्या लिखे हैं, ये इसमें दिया हुआ है कि ब्रिटिश उपन्यासकार आर.सी. हचिंसन समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव प्रदर्शित करते हैं आर.सी. हचिंसन साहब, जो कि ब्रिटिश के उपन्यासकार हैं। और इसके साथ उन्होंने बताया कि इसके भारी निर्माण, मतलब सभी निर्माण जो है और विरोधाभासों के साथ ये इसको स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं। और ये जो है इन द पेस फॉर लिविंग, इसमें ये बताते हैं कि आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को चित्रित करते हैं। इसमें इस चैप्टर में द पेस फॉर लिविंग में, मतलब आधुनिक मनुष्य की जो पीड़ा है उसको ये इसमें बताते हैं। और वह ये बताते हैं कि मनुष्य
बहुत सारे चीज़ों वस्तुओं को तेज गति का समान लय जो है नॉर्मल रिदम समान लय को नुकसान पहुंचाती है और पुरुषों महिलाओं और बच्चों पर अनुचित प्रभाव डालती है। इसी के बारे में इन्होंने बताया है। अब आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि कॉपी कलम किताब निकाल ले और नोट करते रहिए आप, ताकि आपको समझने में आसान हो। नोट रहेगा तो आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेंजा है, आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। इसका मतलब हुआ कि मैंने कुछ समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य पात्र, चीफ कैरेक्टर, मुख्य पात्र आयरिश देश के एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग मक्का व्यापारी था। इसका मतलब हुआ कि जो मैंने कुछ समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा था और जिसमें मुख्य पात्र आयरिश देश के एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग मक्का व्यापारी था। He was a man of many anxieties. His heart was dicky. His nephew was cheating him. His wife has the fantastic notion of spending £10 on a holiday. वह कई चिंताओं वाला व्यक्ति था, वह कमज़ोर दिल का था। डेट मीन्स हिज हार्ट वाज डीकी, मतलब वह ऐसा व्यक्ति जिसका दिल कमज़ोर दिल का व्यक्ति था और उसका भतीजा उसे ठग रहा था, चीट कर रहा था और उसकी पत्नी एक छुट्टी पर मतलब £10 खर्च कर देती थी उसकी पत्नी। इसका मतलब हुआ कि उसकी अनेक चिंता, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, he was a man of many anxieties, his heart was dicky, his nephew was cheating him, his wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday। मतलब उसकी अनेक चिंताएं थी, बहुत सारी चिंताएं थी और वह कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति था। उसका भतीजा उसे चीट कर रहा था और उसकी पत्नी एक छुट्टी पर £10 खर्च कर देती थी। अब आगे देखिए। Altogether the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart। कुल मिलाकर जीवन की गति उसके लिए बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज, और निराश के क्षण में उसने हृदय में से एक बड़ी पुकार की, मतलब उसका हृदय एक झकझोरा, मतलब उसका हृदय से एक आवाज़ आई, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour। कि जो मतलब वे बताते हैं कि अब एक हवाई जहाज़ है जो एक घंटे में 1000 मील की रफ्तार से चलता है। Now that is too fast, जो कि बहुत ही तेज है। तो देखिए, अब ये बहुत तेज है, ये एक घंटे में वो मतलब 1000 किलोमीटर की रफ्तार से, 1000 माइल्स की रफ्तार से चल रहा था। देखिए, इस फर्स्ट स्टेंजा जो पैराग्राफ फर्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट स्टेंजा है, पैराग्राफ जिसको आप बोलते हैं। इसका मतलब हो, एक बार फिर आप कॉपी पर लिखते रहे प्लीज़। हम तो आपको देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको लिख लेना चाहिए जिससे आपके लिए आसान हो जाए। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका मतलब फिर से हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। मैंने कुछ समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा था, कुछ समय पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ, जिसमें मुख्य पात्र जो है एक मक्का व्यापारी हैं और वो आयरिश देश के एक छोटे शहर से हैं, जो कि बुजुर्ग हैं, और वह उसकी चिंताएं ढेर सारा है और वो कमज़ोर दिल का व्यक्ति हैं
और उसका भतीजा उसे ठग रहा था। उसकी पत्नी भी एक छुट्टी के दिन पर 10 पाउंड खर्च कर देती थी। और उसका ऑल टुगेदर इसका मतलब, और उसके बाद क्या हुआ, कुल मिलाकर जीवन की गति उसके लिए बहुत ही तेज हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी। और निराश के क्षण में उसके हृदय से एक ही पुकार आई, और वे बताते हैं उस पुकार, देखिए उसके दिल से जो हृदय से आवाज़ आया, क्वाड मर्चेंट का ओल्ड मैन है, तो उनके मन से ये आवाज़ आया कि अब एक हवाई जहाज़ है जो मतलब 1000 माइल्स 1 घंटा में तय करता है, जो कि बहुत तेज है। नाउ डेट्स टू फास्ट, अब यह बहुत तेज है। समझ में आ गया। अब सेकेंड पैराग्राफ है, देखिए। फॉर मी डेट वॉज द मस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, द मेन्स कंप्लेंट वॉज सो gloriously irrelevant to his own situation। मेरे लिए यह नाटक, ये जो डबलिंग में उन्होंने नाटक देखा था, मेरे लिए वह नाटक की सबसे आकर्षित पंक्ति थी जो उस व्यक्ति की शिकायत उसकी अपनी स्थिति के, उसकी जो अपनी स्थिति थी, ये आवन सिचुएशन उसकी अपनी स्थिति के लिए इतनी शानदार रूप से अप्रासंगिक थी। मतलब फॉर मी डेट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, मेरे लिए वह नाटक की सबसे आकर्षित पंक्ति थी। द मेन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली irrelevant टू हिज ओवन सिचुएशन, उस व्यक्ति की शिकायत उसकी अपनी स्थिति के लिए इतनी शानदार रूप से अप्रासंगिक थी। एंड बेसाइड्स, आगे देखिए इधर, एंड बेसाइड्स बीइंग कॉमिक, और हास्य होने के अलावे, इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलुस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एज subtle thrust by the most unlikely approaches। और हास्य होने के अलावा इसने मुझे एक बात का एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रभावित किया। जिस तरह से आयरिश और क्या कहते हैं, जिस तरह से आयरिश और सबसे असंभाव दृष्टिकोणों से सूक्ष्म सत्य प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट। क्या है, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, आपने देखा कि बूढ़े मूर्ख का क्या मतलब था। क्या मतलब, ये जो कहानी है डबलिंग में इन्होंने देखा, तो ये अभी बता रहे हैं। इधर जो था सेकेंड में, फॉर मी डेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अर्थ ये हुआ, आप लिख लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूँ। मेरे लिए वह नाटक की सबसे आकर्षित पंक्ति थी, उस व्यक्ति की शिकायत उसकी अपनी स्थिति के लिए इतनी शानदार रूप से अप्रासंगिक थी। और उधर था एंड बिंग, उधर था एंड बेसाइड बिंग कॉमिक, और हास्य होने के अलावे, उसके अलावे और भी बात थी। इतनी मुझे इस बात का एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रभावित किया कि जिस तरह से आयरिश सबसे संभाव्य दृष्टिकोण से सूक्ष्म, मतलब छोटा सा तुच्छ सत्य प्राप्त करते हैं। और आपने देखा कि बूढ़े मूर्ख का जो मतलब था वो क्या था। यू सॉ व्हाट, आपने देखा क्या, व्हाट द ओल्ड फूल मीन, बूढ़े मूर्ख का क्या मतलब था। थर्ड पैराग्राफ है कि नोट डेट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं तेज जिंदगी के खिलाफ हूँ। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car।
मुझे 90 मील की प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाने में बहुत मज़ा आता है यदि मैं कार चला रहा हूँ और यदि कार मेरी नहीं है तो। आगे है आई ड्रॉट द मशीन्स डेट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी। मैं उन मशीनों को पूजता हूँ जो आपको बैटरसी समुद्र के चारों तरफ से घेरे हुए है। बैटरसी जो है ना एक समुद्र है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ए मस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। आई एडमिट इट excludes all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain। देखिए इसका मतलब हुआ कि मैं जानता हूँ कि इसमें यात्रा के सभी वास्तविक सुख शामिल नहीं है। समरसेट या स्पेन, समरसेट और स्पेन, समरसेट या स्पेन जो है में एक देसी बस से आपको जिस तरह का मज़ा मिलता है, बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन यह आपको नाटक का एक सतही एहसास देता है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully। यह एक प्रकार का उत्साह था जो हमारे पूर्वजों our ancestors मीन्स हमारे पूर्वजों को बिना करना पड़ा था और हम इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। आगे है नो नहीं। Where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of life machines। सॉरी ये हो गया as the naturally to follow the pace of the machines। देखिए यहाँ से कि इनका कहने का मतलब अगर नहीं, जहाँ गति मेरे लिए कुछ प्रतिकूल हो जाती है, जहाँ हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ होती है जैसा कि वे स्वाभाविक रूप से करते हैं मशीनों की गति का पालन करने। फोर्थ स्टेंजा है, देखिए आई स्पीक विथ प्रिजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द tribe of slow thinkers, those who are cursed with esprit d'el escalade, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over। मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ कि क्योंकि मैं धीमे विचारों की जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्हें एल एस्प्रीड डे एल एस्क्रेलियट से स्थापित किया जाता है। वे पीपुल हो वे लोग जो पार्टी के ख़त्म होने के लगभग 4 घंटे बाद सबसे विनाशकारी प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। आगे है आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट बिकॉज दोज टेस्ट्स और ऑल द ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्हें किसी भी बुद्धि परीक्षण में सबसे कम अंक प्राप्त करने की गारंटी दी जाती है, क्योंकि वे परीक्षण या वे सभी जो मैंने देखा है
वे आपके दिमाग की गति और अधिक मापने के लिए डिजाइन किए गए प्रतीत होते हैं। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. जाहिर है कि हम धीमे विचारक जीविका उपार्जन के व्यवसाय में बहुत बुरी तरह विकलांग हैं। हैंडीकैप्ड मीन्स विकलांग। बट what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. लेकिन मैं अभी जिस बारे में सोच रहा हूँ ना, वह मन का इतना व्यवहारिक उपयोग नहीं है जितना कि भोग के लिए इसका उपयोग है। एंजॉयमेंट, भोग, मज़े के लिए क्या है, इतना उपयोग है। इस लेसन का द पेस फॉर लिविंग का लास्ट 5th पैराग्राफ है। देखिए, एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, When I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. एक उदाहरण के रूप में, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो मैं अपने आप को एक निराशजनक कोहरे में पाता हूँ। हॉपलेस फॉग, निराशजनक कोहरे में पाता हूँ, और दो या तीन मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी के आत्मज्ञान के लिए जाना पड़ता है। आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ। Is this the same girl as the one we saw at the beginning? And she whispers back, no. There are 3 girls in the film, a tall blonde, a short blonde, and a medium-sized brunette. मैं अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाता हूँ कि क्या यह वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और वो वापस हमसे मेरे कान में फुसफुसाती है, नो, नहीं। फिल्म में 3 लड़कियाँ हैं। कुल फिल्म में कितनी लड़कियाँ हैं? 3 लड़कियाँ, 3 गर्ल्स। और एक लंबी गोरी बाल वाली है, एक छोटी गोरी बाल वाली है, और एक मीडियम साइज ब्रूनेट, एक मध्यम आकार की श्यामला लड़की है, जो उसकी बाल है, श्यामला रंग की लड़की है। और आगे देखिए, आगे कहता है, कॉल देम ABC, कॉल देम ABC, उन्हें ABC के नाम से कहते हैं या बुला सकते हैं, जानकारी रखने के लिए। द हीरो इज that man who takes his hat off when he comes indoors. मतलब वो जो लड़की है, 3 लड़की है, ABC उसे आप कह सकते हो, और नायक वह है जो घर के अंदर आते ही अपनी टोपी उतार देता है। ये जो है ना, टेक्स हिज हैट ऑफ, मतलब टोपी उतार देना। He is going to fall in love with girls B, C, A in that order. वह इसी क्रम में लड़कियां B, C, A के प्यार में पड़ने वाला है। आगे देखिए, कह रहा है, There you have a mind, and so it proves to be. और इसलिए यह साबित होता है, There you have a mind which has trained itself to work in high gear thought. As a matter of fact, it can work in other gears just as well. तो वहाँ आपके पास एक दिमाग है
जिसने खुद को उच्च गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया। हालांकि वास्तव में यह अन्य गियर में भी काम कर सकता है। But my point is that most of my fellow patients in the cinema to think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of sense and action। लेकिन मेरा कहना यह है कि सिनेमा में मेरे अधिकांश साथी रोगी इतनी तेज़ी से सोचते हैं ना कि दृश्य और एक्शन, दृश्य सेंस एंड एक्शन, दृश्य और एक्शन के तेजी से बदलाव के साथ आराम से रह सकें। They think much faster than people did 30 years ago। वे 30 साल पहले लोगों की तुलना में बहुत तेजी से सोचते हैं। पहले से हम लोग धीरे सोचते थे। अब देखिए, possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in his world to dine at all। शायद इसलिए कि जो लोग आजकल हाई स्पीड में तेज़ी से नहीं सोचते हैं ना, उन्हें इस दुनिया में सोचने का एक और मौका नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोगों से भी मेरा कहना है स्टूडेंट्स कि आप लोग भी एक ही बार में कुछ भी समझने की प्रयास करें, लेकिन फिर भी आपके पास ढेर सारा चॉइस है। आप इस वीडियो को बैक करके समझ लें। आपके लिए यहाँ पर कोई रुपया पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको स्किप करके बैक करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में आप तय है कि समझ जाएंगे और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, और कहीं अगर गड़बड़ हो गया हो तो उसको इग्नोर करें और अपना विचार ज़रूर दें। और आपको किस तरह से अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमको लगे कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ये कितना यूज़फुल आप लोगों के लिए साबित हो रहा है। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे आप कमेंट ज़रूर किया करें, और कहीं चूक हुआ हो तो वो भी हमको जानकारी देते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आपको इसका ग्लोसरी बता ही चुका हूँ। अब आगे देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम क्वेश्चन आंसर डाले हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपकी मर्जी। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।